सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी लिटरेचर का पाठ 10 आओ करें प्रकृति की रक्षा पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आपको मालूम है प्रकृति क्या है? प्रकृति हमें ईश्वर का दिया हुआ एक बहुत ही कीमती तोहफा है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम उस तोहफे की रक्षा करें, क्योंकि जब हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी। हमारे जीवन में पेड़ों का, जंगलों का बहुत ही महत्व है। जब पेड़ कटते हैं, जंगल उजड़ते हैं तो पर्यावरण का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, और जिसके कारण जंगली जानवर जो होते हैं उनके जीवन भी संकट में पड़ जाते हैं। वे बेघर हो जाते हैं और अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए वे पास के गांवों या शहरों में घुस आते हैं और इंसानों पर हमला कर देते हैं। इसलिए हमें जंगलों की रक्षा करनी चाहिए और उनको विकास करना चाहिए। आपको मालूम है प्रकृति हमें जीवन देती है और जीवन जीने के लिए सुविधाएं भी प्रदान करती है, हमारी रक्षा भी करती है। लेकिन जब इंसान इस प्रकृति को नष्ट करता है तो वह इसे इसका दंड भी देती है। इसलिए हमें इसका रूप को बिगाड़े बिना ही हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसका उपयोग करना चाहिए। आप जानते हैं कि ये प्राकृतिक मुसीबतें हैं वो क्यों आती हैं? क्योंकि इंसान ने ही अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने फ़ायदों के लिए ही पेड़ों को काटा है, जंगलों को काटा है, जिसके कारण कहीं पर तो तेज़ बाढ़ आ जाती है और कहीं पर सूखा पड़ता है और इंसान को अपने जीवन की रक्षा करनी पड़ती है। तो इस पाठ में एक नाटक के जरिए बताया है कि पेड़ कितने उपयोगी हैं, है ना। देखिए, पर्दा खुलता है। मंच पर वृक्ष का रूप धारण किए 5-6 बच्चे खड़े हैं। लकड़हारे की वेशभूषा में एक लड़का आता है। नाटक है, आप नाटक देखते हैं तो उसमें क्या होता है, जब पर्दा खुलता है तो पेड़ के रूप में 5-6 बच्चे खड़े हुए हैं और लकड़हारा यानी लकड़ियाँ काटने वाला, उसकी ड्रेस में एक बच्चा आता है, लकड़हारा। पिछली बार आया था तब तो इन वृक्षों में फल लगे थे। लगता है अभी फल लगने का मौसम नहीं है। चलो इनकी डालें काटकर ही कुछ पैसे बनाऊंगा। अब वो क्या बोलता है कि जब मैं पिछली बार आया था तो इन पेड़ों पर बहुत सारे फल लगे हुए थे, लेकिन अब मौसम नहीं है तो फल नहीं लगे हुए, इसलिए मैं इनके डालें काटकर कुछ पैसे कमा लूँगा। लकड़हारे का क्या काम है? लकड़ियाँ काटकर वह उन्हें बेचता है। एक वृक्ष, भाई तुमने ठीक कहा, हम मौसम आने पर ही फल देते हैं। अभी अगर तुम हमारी शाखाएं काट डालोगे तो मौसम आने पर हम फल कैसे दे पाएंगे? हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमें छोड़ दीजिए, मत काटिए। कुछ समय बाद हम आपको मीठे मीठे फल खाने को देंगे। अब पेड़ उससे क्या कह रहा है, लकड़हारे से, कि तुमने ठीक कहा कि हम फल तो मौसम आने पर ही देते हैं, लेकिन अगर तुम हमारी शाखाएँ, टहनियाँ काट दोगे तो मौसम आने पर भी हम फल कैसे देंगे? इसलिए हमारी विनती है कि आप हमें छोड़ दो, मत काटो। थोड़े समय बाद हम आपको मीठे मीठे फल खाने के लिए देंगे। लकड़हारा, तुम्हारे मीठे फल खाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं तो लकड़हारा हूँ, वृक्षों से प्रेम करूँगा तो खाऊँगा क्या? अब लकड़हारा क्या बोल रहा है कि तुम्हारे फल तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरा काम क्या है? लकड़ी काटने का। अगर मैं पेड़ों से प्रेम करूंगा तो मैं खाऊंगा क्या? मैं अपना काम कैसे कर पाऊंगा? दूसरा वृक्ष, सूखी लकड़ियां हम वृक्ष स्वयं ही समय समय पर गिराते रहते हैं, फिर तुम हरी हरी डालियां क्यों काटते हो? हम तो तुम्हें फलों के साथ साथ ठंडी छाया, जड़ी बूटियाँ, फूल, ऑक्सीजन आदि देते हैं और प्रदूषण से रक्षा भी करते हैं। अब दूसरा पेड़ क्या कहता है कि जब हमारी कुछ डालियाँ सूख जाती हैं तो हम समय पर अपने आप ही उन्हें गिरा देते हैं, लेकिन तुम फिर हमारी हरी भरी डालियाँ क्यों काटते हो? हम तो तुम्हें फल, ठंडी छाया, फूल, जड़ी बूटियाँ, ऑक्सीजन सब देते हैं और तुम्हारे प्रदूषण से रक्षा भी करते हैं। लकड़हारा, मेरी तो यह रोजी रोटी है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो वृक्ष इसलिए काट देते हैं कि ज़मीन चाहिए। अब लकड़हारे ने क्या कहा? मेरी रोजी रोटी है लकड़ी काटना, लेकिन कुछ तो अपने फ़ायदे के लिए, यानी उन्हें ज़मीन चाहिए इसलिए ही पेड़ काट देते हैं। तीसरा वृक्ष, आखिर मनुष्य को इतनी ज़मीन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? यह तो प्रकृति पर अत्याचार है। वो बोलता है कि
इंसानों को इतनी ज़मीन की ज़रूरत क्यों है? पेड़ों को काटकर वो प्रकृति पर अत्याचार कर रहे हैं। लकड़हारा, इसलिए कि मनुष्य की आबादी बहुत बढ़ गई है, रहने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए। लकड़हारे ने क्या कहा कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई है, अब इंसानों को रहने के लिए जगह चाहिए, इसलिए वो क्या करते हैं, पेड़ों को काटकर जंगलों में भी हर जगह अपने घर बनाते रहते हैं। चौथा वृक्ष, आबादी कम रखने पर मनुष्य की यह समस्या स्वयं ही हल हो जाएगी। वृक्ष को काटकर तो वह स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना एक मुहावरा है, मतलब अपना खुद का नुकसान खुद ही करना। चौथा पेड़ क्या बोल रहा है कि अगर इंसान अपनी आबादी कम रखेगा तो उसकी यह समस्या स्वयं ही हल हो जाएगी। पेड़ों को काटकर तो वह खुद का ही नुकसान कर रहा है। अब पांचवा पेड़, जंगल समाप्त होंगे तो जानवर शहरों की ओर भागेंगे, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। तुम मनुष्यों को इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए। वो क्या बोलते हैं, अगर जंगल खत्म हो गए तो जानवर भी क्या जंगल में रहते हैं, लेकिन जब उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होगी तो वो शहर की ओर भागेंगे, और इससे क्या होगा, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। और इस विषय में इंसानों को खुद ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। तभी एक लकड़हारा चीते का रूप धारण किए मंच पर भागता हुआ आता है। उसके पीछे 3 लड़के हाथ में बंदूक लेकर शिकारी की वेशभूषा में दौड़ रहे हैं। अब स्टेज पर, मंच पर कौन आ रहा है, एक लड़का जो कि चीते का रूप धारण किए हुए, उसके पीछे 3 और लड़के आते हैं, वो हाथों में बंदूक लिए हुए, और किसकी वेशभूषा में, शिकारी की। लड़के चिल्ला रहे हैं, मारो मारो मारो। एक लड़का, इसे मार दो वरना यह गांव वालों को मार देगा। आपको मालूम है जंगली जानवर तो क्या करते हैं, इंसानों को भी खा जाते हैं। अगर शहर में चीता, शेर ये घुस आएंगे तो क्या करेंगे, अपनी भूख मिटाने के लिए वो इंसानों को भी मार डालेंगे। चीता मंच के बीच रुक जाता है, भाई मुझे मत मारो, मैं भला तुम लोगों को बीच क्यों आता, अगर तुम लोगों ने मेरा घर यानी जंगल न उजाड़ा होता। मनुष्य जंगल काट रहे हैं तो हम जानवर कहाँ जाएंगे, तुम ही बताओ। अब चीते ने क्या बोला कि मुझे मत मारो, अगर तुम मुझे, मेरे जंगल को, मेरे घर को नहीं उजाड़ते तो मैं वहाँ से भागकर तुम्हारे शहर में क्यों आता। अगर तुम हमारे घर उजाड़ दोगे तो हम कहाँ जाएंगे। दूसरा लड़का, लेकिन तुमने मनुष्यों के बीच आते हुए यह नहीं सोचा कि मार दिए जाओगे। चीता, जंगल कटने से जानवर भी कम हो रहे हैं, भूख मिटाने के लिए मुझे किसी न किसी का शिकार तो करना ही होगा। भूख तो मनुष्यों से भी न जाने क्या क्या करवा लेती है। अब लड़के ने उसे बोला कि तुम्हें डर नहीं लगा, कि तुम्हें लगा नहीं कि तुम शहर में आ जाओगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। चीता क्या बोल रहा है कि अब जंगल कट रहे हैं, जानवर कम हो रहे हैं, तो हमारे पास शिकार करने के लिए भी कुछ नहीं है। अब भूख के कारण हमें शहर की तरफ दौड़ना पड़ता है। हम जानवर भूख मिटाने के लिए कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या इंसान नहीं करता है। इंसान भी तो अपनी भूख के कारण, अपने लालच के कारण न जाने क्या क्या काम कर रहा है। तीसरा लड़का, मनुष्य अनाज उगाता है, मेहनत की कमाई खाता है, ज़्यादातर जानवर तो दूसरे जानवरों को मारकर पेट भरते हैं। अब इन तीसरे लड़के ने क्या कहा, इंसान तो अपने पेट भरने के लिए अनाज उगा रहा है, मेहनत करता है, लेकिन जानवर क्या करते हैं, दूसरे जानवरों को मारकर अपना पेट भरते हैं। चीता, वह तो मनुष्य भी करता है। अगर तुमने यह सोचा होता कि हमारे हाथ नहीं है, चलने के लिए पैर है, खाने को मुंह है, हम जानवर कोई काम नहीं कर सकते, खेती नहीं कर सकते, खाना नहीं पका सकते, तुम्हें जानवरों की मजबूरी समझनी चाहिए। शहर की ओर भागने को हम मजबूर हैं क्योंकि इंसान जंगल काट रहा है। इस बात पर गंभीरता से विचार करो, इसमें मनुष्य का ही भला है। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, कहकर चीता मंच से भाग जाता है। चीते ने क्या कहा कि यह काम तो इंसान भी कर रहा है, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने ये नहीं सोचा कि हमारे हाथ नहीं है, चलने के लिए पैर हैं, खाने को मुंह है, लेकिन हम कोई काम नहीं कर सकते, खेती नहीं कर सकते, खाना नहीं पका सकते। तुम इंसानों को तो हम जानवरों की मजबूरी को समझना चाहिए। इसी कारण हम शहर की ओर भागने के लिए मजबूर हैं क्योंकि इंसान जंगल को काट रहा है। तुम इंसानों को इस बात पर गंभीरता से सोचना चाहिए। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। एक वृक्ष, चीता तो बच गया, अब हमें भी बचा लो, मत काटो। तुम मनुष्य जागरूकता के लिए पृथ्वी दिवस, पर्यावरण दिवस आदि तो मनाते हो,
परंतु जागरूकता कहीं दिख नहीं रही है। पवित्र नदियों को प्रदूषित कर रखा है। पानी पीने क्या नहाने योग्य भी नहीं है। अब एक पेड़ ने क्या कहा कि चीता तो बच गया, लेकिन हमें भी बचा लो, हमें मत काटो। तुम इंसान पृथ्वी दिवस, पर्यावरण दिवस आदि मनाते हो लोगों को जागरूक करने के लिए, लेकिन जागरूकता तो हमें कहीं भी नहीं दिख रही। पवित्र नदियों को भी गंदा कर रखा है, वो पानी भी पीने के लायक नहीं रहा है, बल्कि नहाने के लायक भी नहीं है। लकड़हारा, तुम ठीक कह रहे हो भाई। कल जब मैं शहर के पास वाली नदी में नहाने गया तो बिना नहाए ही चला आया, क्योंकि इतना गंदा पानी था कि नाले का पानी लग रहा था। नदी को प्रदूषित करने वालों पर मुझे गुस्सा भी आया। लकड़हारे ने क्या कहा कि पेड़ तुम ठीक कह रहे हो। अब मैं नहाने के लिए पास की नदी में गया तो बिना नहाए चला आया, क्योंकि वहाँ का पानी इतना गंदा लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे नाले का पानी हो, और इसी कारण मुझे इन लोगों पर गुस्सा भी बहुत आया। दूसरा वृक्ष, प्रकृति को नष्ट करने की सज़ा मनुष्य की आगे आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगी। लकड़हारा, जानते हो प्रकृति ने मनुष्य को सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी बनाया है, इसलिए तुम हमें सिखाने की कोशिश मत करो। अब लकड़हारा है तो इंसान ही ना, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये लोग हमें समझा रहे हैं। उसने क्या बोला कि ईश्वर ने सबसे बुद्धिमान किसको बनाया है? मनुष्य को। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास सोचने विचारने के लिए बुद्धि है, महसूस करने के लिए दिल है, तो इसलिए तुम हमें सिखाने की कोशिश मत करो। तीसरा वृक्ष, आश्चर्य है प्रकृति का सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी भयंकर भूलें करता है, जिससे संसार का अहित होता है। अब उसने क्या कहा कि प्रकृति का सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी ही इतनी भूलें कर रहा है, जिससे कि इस पूरी दुनिया का अहित हो रहा है। लकड़हारा, तुम ठीक कहते हो भाई। प्रकृति के सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी को कौन समझाने आएगा? हमें ही गंभीरता से सोचना होगा। एक बंदूकधारी, हमारी गलतियों की सज़ा आने वाली पीढ़ियों को मिलेगी, जिसके लिए वे हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे। लकड़हारा और बंदूकधारी तीनों बच्चे एक पंक्ति में मंच के बीच खड़े होकर मुट्ठी बंद करके दायां हाथ हवा में लहराते हुए गाते हैं। हम बच्चे करते हैं प्रण, प्रदूषण से पृथ्वी को बचाएंगे, अपने हर एक जन्म दिवस पर पौधा एक लगाएंगे। अब वो लकड़हारा और तीनों शिकारी जो थे बच्चे, वो क्या प्रण लेते हैं कि हम बच्चे प्रण करते हैं कि हम इस धरती को प्रदूषण गंदगी से बचाएंगे, और इसके बचाने के लिए हम क्या करेंगे? अपने हर जन्म दिवस पर एक पौधे को हम लगाएंगे। और पर्दा गिर जाता है। इसके शब्दार्थ देखिए। वेशभूषा, पहनावा, पोशाक। लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला। शाखाएं, डालियाँ। प्रदूषण, दोष युक्त बनाना या गंदा करना। विनती, प्रार्थना या निवेदन। अत्याचार, अनुचित व्यवहार, दुराचार। संतुलन, सामंजस्य। गंभीरता, सोच विचार कर काम करने का भाव। आबादी, जनसंख्या। जागरूकता, अपने कर्तव्य के विषय में सावधान होने का भाव। सजा का दंड, अहित, नुकसान या हानि। ये मुहावरा मैंने बता दिया। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना यानी अपना नुकसान खुद करना। इसके पर्यायवाची शब्द देखिए। वृक्ष का, पेड़, तरु, विटप। विनती का, प्रार्थना, विनय, निवेदन। मनुष्य का, आदमी, नर, मानव। मनुज, घर का, गृह, भवन, सदन, आलय। दिवस का, दिन, वासर, वार। मेहनत का, श्रम, परिश्रम, उद्यम। इसके विलोम शब्द देखिए। हित, अहित। मीठे, खट्टा या कड़वे। संतुलन, असंतुलन। समस्या, समाधान। शहर, गांव। बुद्धिमान, मूर्ख। इसके प्रश्नोत्तर देखिए। आपको मैं लिख कर दूंगी, आप उसे कॉपी में कर लेंगे। इसके बाद देखिए, प्रश्नों के सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। मनुष्य कौन सा काम करके स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है? वृक्षों को काटकर। लकड़हारे की रोजी रोटी क्या है? पेड़ काटना। मनुष्य की समस्या स्वयं कैसे कम हो जाएगी? आबादी कम रखने पर। जानवर कम क्यों हो रहे हैं? जंगल कटने से। नदियों का पानी कैसा हो गया है? प्रदूषित। अब वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। पेड़ मौसम आने पर ही फल देते हैं। सही।
वृक्ष समय समय पर सूखी लकड़ियां स्वयं ही गिरा देते हैं। सही। वृक्षों को काटकर मनुष्य सबका भला कर रहा है। गलत। जंगल कटने से जानवरों की संख्या बढ़ रही है। गलत। जानवर शहरों की ओर भागने के लिए मजबूर हैं। सही। अब इनके पर्यायवाची शब्द देखिए। फूल का पुष्प सुमन, जंगल वन कानन, बच्चा बालक शिशु, जमीन का भू धरा। विलोम शब्द समय असमय, मूर्ख बुद्धिमान, बहुत कम, गंदा साफ, अहित हित, दिवस रात्रि। बच्चों, आप वाक्य के अंगों, उद्देश्य और विधेय के बारे में पढ़ चुके हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में उद्देश्य पर गोला लगाइए और विधेय के नीचे रेखा खींचिए। बच्चों, ये व्याकरण में है आपके वाक्य विचार। उसमें उद्देश्य और विधेय ये वाक्य के 2 अंग होते हैं, जो इंग्लिश में भी आप सेंटेंस में पढ़ते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उद्देश्य क्या होते हैं? जब वाक्य में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। और विधेय क्या होता है कि उद्देश्य के बारे में जो बताता है। जैसे देखिए, हम जानवर कोई काम नहीं कर सकते, इसमें मेन काम कौन कर रहा है? हम जानवर। ये क्या है? उद्देश्य। और कोई काम नहीं कर सकता, उद्देश्य के बारे में बताया वो है, ये है विधेय। तो मैंने इसमें जो उद्देश्य है उन पर सर्कल किया है, विधेय पर अंडरलाइन कर दी है। लड़के चीते के पीछे दौड़ रहे हैं। लड़का क्या है? उद्देश्य। चीते के पीछे दौड़ रहे हैं, विधेय। इंसान जंगल काट रहा है। इंसान उद्देश्य, जंगल काट रहा है, विधेय। कुछ लोग नदियों को साफ रखना चाहते हैं। कुछ लोग उद्देश्य, नदियों को साफ रखना चाहते हैं, विधेय। वृक्ष हमें फल देते हैं। वृक्ष उद्देश्य, फल देते हैं, विधेय। सही शब्द चुनकर वाक्यों के खाली स्थान भरिए। लकड़हारा सूखी लकड़ियां लाने के लिए जंगल गया है। पेड़ फलों के साथ साथ ठंडी छाया भी देते हैं। गुरु के पीछे उनका शिष्य खड़ा था। हम लोग शाम को नदी की ओर चल पड़े। आदमियों के बीच चीता कैसे आ गया? वचन बदलिए, यानी एक वचन में दिए, आपको इनके बहुवचन लिखने हैं। लकड़ी लकड़ियाँ, देखिए इसमें बड़ी की मात्रा है। जब बहुवचन में आया तो इसमें मात्रा छोटी ई की हो गई और यहाँ पर चंद्र बिंदु। नदी नदियाँ, जड़ी बूटी जड़ी बूटियाँ, समस्या समस्याएं, आवश्यकता आवश्यकताएं, शाखा शाखाएं। अब इसके प्रश्न उत्तर देखिए। मौखिक प्रश्न। प्रश्न 1। एक लकड़हारे के वेश में लड़का क्या करने आता है? लकड़हारे के वेश में लड़का पेड़ को काटने के लिए आता है। वृक्ष लकड़हारे से क्या विनती कर रहा है? वृक्ष लकड़हारे से विनती कर रहा है कि वे उसे छोड़ दे। प्रश्न 3। मनुष्य वृक्ष क्यों काट रहे हैं? आबादी बढ़ने के कारण मनुष्यों को रहने की जगह ज़्यादा चाहिए, इसलिए वे वृक्ष को काट रहे हैं। चीते के पीछे कौन भाग रहे हैं और क्यों? चीते के पीछे 3 लड़के शिकारी के रूप में भाग रहे हैं और वे चीते का शिकार करने के लिए भाग रहे हैं। नेक्स्ट मौखिक प्रश्न में देखिए। प्रश्न 1। चीते ने मनुष्यों के बीच आने का क्या कारण बताया? चीते ने मनुष्यों के बीच आने का कारण बताया कि उसे अपनी भूख मिटानी है। जानवर आदमियों की तरह कौन कौन सा काम नहीं कर सकते? जानवर आदमियों की तरह खेती नहीं कर सकते, खाना नहीं बना सकते। लकड़हारे को नदी से बिना नहाए ही क्यों लौटना पड़ा? लकड़हारे को नदी से बिना नहाए इसलिए लौटना पड़ा क्योंकि पानी बहुत गंदा था। बच्चे मंच पर एक पंक्ति में खड़े होकर क्या प्रण करते हैं? बच्चे मंच पर खड़े होकर एक पंक्ति में प्रण करते हैं कि वे अपने जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाएंगे। वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं? वृक्ष हमें फल, फूल, ठंडी छाया, जड़ी बूटियाँ, ऑक्सीजन आदि बहुत कुछ देते हैं। मनुष्यों को अधिक ज़मीन क्यों चाहिए? यह समस्या कैसे हल हो सकती है? मनुष्यों को अधिक ज़मीन अपने रहने के लिए चाहिए और आबादी कम करके हम इस समस्या को हल कर सकते हैं। जानवर शहर की ओर भागने के लिए क्यों मजबूर है? जंगलों के कटने के कारण जानवर शहर की ओर भागने के लिए मजबूर है। प्रकृति का सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है? वह कौन सी भूलें कर रहा है? प्रकृति का सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य है
और वह प्रकृति को नष्ट करने की भूलें कर रहा है। धन्यवाद।